क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 52 पर। जी आपके पास एक ग्रुप है, ये उसके जनरेटर्स हैं। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। आपने शो करना है, देन शो दैट ये आपके पास आइडेंटिटी ग्रुप है। ये जो आपके पास ग्रुप लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी ग्रुप है। ये आइडेंटिटी ग्रुप कैसे बनेगा, इसको आइडेंटिटी ग्रुप कैसे शो करेंगे? आइडेंटिटी ग्रुप शो करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि जो इसके जनरेटर हैं ये दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल हैं। अगर हम ये शो करवा देंगे तो फिर ग्रुप जो है ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि जब उसके जनरेटर आइडेंटिटी हैं तो उनकी पावर्स, उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारा कुछ आइडेंटिटी ही होंगे। तो हम जो है इसको आइडेंटिटी शो करने के लिए ये शो करेंगे कि इसके जनरेटर जो हैं वो दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल हैं। ये रिलेशंस लें, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 1, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्रोडक्ट उनके का। यहाँ से हमें क्या पता चला, वाई डॉट वाई इज इक्वल टू 1 और वाई को दूसरी तरफ ले जाएं, वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स, यानी कि ऑर्डर 2 का एलिमेंट अपने ही इनवर्स होता है। अब यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। वाई को दूसरी तरफ ले जाए, एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स और वाई किसके इक्वल है आपके, वाई इनवर्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। अब ये आप इसमें पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब वाई का क्यूब भी आपके पास 1 के इक्वल है, लेकिन हमने कहा वाई स्क्वायर भी 1 के इक्वल है। अब वाई क्यूब को मैं लिख सकती हूँ वाई डॉट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वाई स्क्वायर किसका इक्वल है, आइडेंटिटी वाई डॉट 1 इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1। और हमने अभी भी प्रूव किया है एक्स इज़ इक्वल टू वाई और वाई आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि ये दोनों जनरेटर्स इक्वल भी हैं और आइडेंटिटी के इक्वल भी हैं। दोनों जनरेटर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो गए हैं तो उसकी सारी पावर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह वो सारा कुछ भी आइडेंटिटी होगी। तो इससे हमने प्रूव कर दिया ग्रुप जो है हमारे पास आइडेंटिटी ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए एंड बी be two elements of a group G such that A का square is equal to 1 and A inverse B square A is equal to B cube। तो आपने प्रूव करना है कि B का ऑर्डर, B की पावर 5 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने कहा कि A का जो है ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब A जो है वो अपने इनवर्स के इक्वल है। ये आप एक्सप्रेशन ले लें, ए इनवर्स बी का स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ से ये पता चला ये अपने इनवर्स के इक्वल है और यहाँ से ये भी पता चला आपके पास दोनों तरफ आप जो है, यहाँ से भी पता चला कि ए के इनवर्स का जब आप लेंगे पावर 2 वो भी आइडेंटिटी होगी, क्योंकि आपके पास एलिमेंट और इसके इन्वर्स का ऑर्डर इक्वल होता है। तो ए की पावर -2 भी आइडेंटिटी के इक्वल होगी, ठीक है। एलिमेंट और उसके इन्वर्स दोनों का ऑर्डर सेम होता है। अगर ए इसका ऑर्डर 2 है तो ए इन्वर्स का ऑर्डर भी 2 होगा। मैं अब लेने लगी हूँ लेट बी की पावर 4, इसको लिख सकती हूँ बी की पावर 4 इंटू 1। इस 1 की जगह मैं पुट करूँगी ए की पावर -2 बी 4 और इस 1 की जगह पे ए की पावर 2 पुट करूँगी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए इनवर्स बी 4 ए इंटू ए, ठीक है जी। ये लिख लिया। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए इनवर्स बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू ए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ ये मैं आपको एक साइड पे करके दिखाती हूँ। देखो बेटा ए का इनवर्स बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर,
स्क्वायर का मतलब है इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये ए इनवर्स और ये दोनों कट जाएंगे, दरमियान में आएंगे, तो क्या रह जाएगा आपके पास ए इनवर्स बी और बी स्क्वायर, ये B4 और ये ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर लिखना था ना, तो ए और ए इनवर्स दरमियान में से कट के बी और बी मल्टीप्लाई हो के B4, तो ये आपके पास बन गया, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल है। मैंने इसकी जगह पे ये पुट किया है ना, तो ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि ये कैसे इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये B क्यूब के इक्वल है, ए का इन्वर्स इंटू बी का क्यूब उसका स्क्वायर इंटू ए। ये क्या बन गया, ए का इन्वर्स B6 इंटू ए। अब इसको दोबारा मैं लिख सकती हूँ, ए का इन्वर्स बी का स्क्वायर ए का क्यूब। ये भी मैं आपको इस तरीके से शो करके दिखा देती हूँ कि ये इसके इक्वल है, ए का इन्वर्स बी का स्क्वायर ए का क्यूब। इसका मतलब हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ए और ए इनवर्स कट जाएंगे, ये इनवर्स कट जाएंगे, तो बी और बी स्क्वायर, इस बी के दौरान जो कुछ था वो सारा कुछ कट गया है, तो बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, वो B6 हो जाएगा। ए इनवर्स और ए इसके साथ है रह जाएगा बस। ठीक है जी, अब ये फिर किसके इक्वल है, ये आपके पास B3 के इक्वल है। पुट कर दें B3 की पावर 3, तो B4 किसके इक्वल आ गया है, B9 के इक्वल। B4 इज़ इक्वल टू B9 और यहाँ से B5 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, कैंसिलेशन लास्ट से 4B के साथ कट जाएंगे, तो यहाँ पर B5 भी रह जाएंगे जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, आ जाएंगे। ठीक है जी, समझ आइए आपको। नेक्स्ट जो है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 55, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ quaternions इन जनरेटर फॉर्म। ये ग्रुप ऑफ quaternions हैं, इसको जनरेटर फॉर्म में लिखना है। जनरेटर फॉर्म से क्या मुराद है, ये इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ इस ग्रुप में से ऐसे हमने एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि जिनकी पावर्स, जिनके प्रोडक्ट्स लें तो सारा का सारा ग्रुप हमें मिल जाए। पहले तो हमारे पास ग्रुप जनरेटर फॉर्म में दिए थे, हमने उनको खोलना सीखा और एलिमेंट बनाने सीखे। अब ग्रुप दिया गया, अब इसको जनरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर। पहले तो हमें ग्रुप दिया गया था जनरेटर फॉर्म में, उसको खोलना और इसके एलिमेंट जो है ना बनाना हमने इस पहले सीखे। अब ग्रुप दिया गया है, अब इसके जनरेटर और इसको जनरेटर फॉर्म में कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। हम आयोटा का नाम ए रख लेते हैं, जे का नाम बी रख लेते हैं और आई डॉट जे जो इनकी प्रोडक्ट है वो जो कि के इक्वल है, उसका नाम हम रख लेते हैं आई डॉट जे जो के है, तो इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू के का नाम रख लिया ए डॉट बी, आई का नाम आयोटा, आयोटा का नाम हम ए रख लिया, जे का नाम बी और के का नाम ए डॉट बी रख लिया, क्योंकि आई डॉट जे जो है के जो है इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसका नाम हमने ए डॉट बी रख लिया है। ठीक है जी, अब देखो बेटा, हम जानते हैं ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, और इसका मतलब है ए का स्क्वायर ए की पावर 4 वो किसके इक्वल होगी, ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर।
-1 इंटू -1 विच इज़ 1। तो इसका मतलब है कि ए की पावर 4 यानी कि आयोटा की पावर 4 वो आइडेंटिटी है। ठीक है, हम दरअसल सारे ग्रुप को आई और जे की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो ए आई का ऑर्डर पता होना चाहिए, जे का ऑर्डर पता होना चाहिए और इनकी प्रोडक्ट का ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो बेटा, माइनस आयोटा जो है इसको लिख सकते हैं -1 डॉट आयोटा। -1 किसके इक्वल है आपके पास? ए स्क्वायर के इक्वल है ना, ए का स्क्वायर इंटू आयोटा ए के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। तो माइनस आयोटा जो है वो ए क्यूब के इक्वल हो गया। माइनस जे इसको लिख सकते हैं -1 डॉट जे। तो -1 ए स्क्वायर के इक्वल है, जे जो है बी के इक्वल है, तो माइनस जे जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल हो गया। माइनस के किसके इक्वल होगा? -1 डॉट के। -1 जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल है और के जो है वो ए डॉट बी के इक्वल है, ये ए क्यूब बी। देखो बेटा ग्रुप क्या था? 1 -1 आई जे के -i -j और -k। 1 जो है वो a की पावर 4 के इक्वल, -1 जो है वो a स्क्वायर के इक्वल है, i जो है a के इक्वल, j जो है b के इक्वल, k इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल, -i a क्यूब -j a स्क्वायर b -j a स्क्वायर b और -k जो है a क्यूब b। तो हमने सारे ग्रुप को ए और बी और इसकी पावर्स और इसकी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख लिया है। यानी कि इस पूरे ग्रुप को ये दो एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं, ए और बी, सच दैट ए और बी जो है क्या है? ए जो है वो आई, जे जो है बी जो है जे है, सच दैट कि ए का जो ऑर्डर है वो 4 है और ए का स्क्वायर, ए का जो स्क्वायर है वो -1। अब जे लेते हैं, जे डॉट जे ये भी हमने डिफाइन कर रखा, -1 के इक्वल है, मतलब बी डॉट बी जो है -1 के इक्वल है, बी का स्क्वायर -1। हम जानते हैं के डॉट के भी -1 के इक्वल है। तो ए बी के जो है ए बी डॉट ए बी इज इक्वल टू -1, ए बी का जो स्क्वायर है -1। ठीक है जी। तो ए बी जो है ए का ऑर्डर 4 है और ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल। तो हमने ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस को जनरेटर फॉर्म में लिख लिया है। जो अब मैंने छोड़ा है वो आपने खुद करना, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं। ठीक है जी। तो ये हमने ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस को जनरेटर फॉर्म में लिखे हैं। ये इसके जनरेटर्स हैं, ये इसके वर्ड्स रिलेशंस हैं और हमारा पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इन 2 एलिमेंट से जनरेट हो गया। इन 2 एलिमेंट्स की पावर्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है बेटा।